हालत बहुत खराब है। हाँ। इसलिए मैं अपने आप पीछे हट गई थी। पीछे हट गए तो हमारा भी वही हाल है, पर यही तो मजा है। देखो ये है शादी का माहौल। अरे रेडी है? अरे क्या बात है, दिखा क्या बात है। चल अभी सर के लिए भी बना देते रहे। आपको बताया था ना कि हमने चंदू दादा को बुलाया है, तो जब भी हम शूट भी करते हैं तो इस तरीके का ड्रेस रूम जमा होता है। और आज भी देखिए चंदू दादा ने ये सब सेट कर दिया, सब रेडी कर दिया। अब जो हमारा शॉट रेडी होगा वो कपड़ा हम रेडी करके ले जाएंगे। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। एंड आज से रस्में शुरू है। आज है 4 नवंबर और अभी है दिन की हल्दी। मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस मुझे अपने इयररिंग्स पहनने हैं। सो हम सब लेडीज के लिए थीम है इसको लाइट ग्रीन, सी ग्रीन, मिंट ग्रीन, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सबा का आउटफिट जो कि है, सो वी वॉन्टेड समथिंग वेरी वेरी सिंपल। हमने इस तरीके से प्लान किया था कि ये जो दिन की हल्दी है ये बहुत सिंपल लुक होना चाहिए। इसके बाद शाम की हल्दी में थोड़ा हैवी, फिर कल सुबह की मेहंदी में थोड़ा और हैवी, बारात में और थोड़ा हैवी, एंड देन द निकाह। तो इसीलिए हमने जो डे है वो कलर भी लाइट पिंक चूज किया है, क्योंकि येलो एंड लाइट पिंक एंड दिस ग्रीन सब कुछ एक साथ पैलेट में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। क्योंकि डेकोर येलो एंड वाइट है, काफी सारे मैक्सिमम लड़कों ने वाइट कुर्ते पहने हैं एंड लेडीज का ये कलर है। सो ऑल दीज कलर्स इन द मॉर्निंग बहुत ज्यादा फ्रेश और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, ये हमने इमेजिन किया था। सो इसीलिए सबा का जो आउटफिट है वो बहुत सिंपल रखा है। सो ये है एकदम लाइट मटेरियल का शरारा। जो क्लॉथ हमने चूज किया वो अपने आप में थोड़ा सा शिमरी चूज किया ताकि एकदम भी प्लेन ना लगे। और हमने थोड़ी डिटेलिंग के लिए सिर्फ यहाँ पे जो है लेस लगाई थी। और ये है उसका कुर्ता, ये इतना सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा एलिगेंट। एंड दुपट्टा भी बहुत सिंपल, बस ये छोटी छोटी बूटियों वाला हमने दुपट्टा लिया पिंक कलर का। और उसके आसपास ये झालर, ये जब वो सर पे ओढ़ेगी और उसके फेस पे ये झालर जब आएगा तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगेगा। सो अब हमारी दुल्हन के रेडी होने का टाइम आ गया है, उसके बाद उसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। और ये है मॉर्निंग वाले लुक की फ्लोरल ज्वेलरी। सो अगेन क्योंकि हमें बहुत सिंपल चाहिए था, इसीलिए पिंक के साथ जो हमने कोई ब्राइट कलर इस लुक में ऐड नहीं किया। इट्स गोल्ड, इट्स लाइट शेड्स एंड देन इट्स वाइट। और ये जो प्यारा सा सेट है ये मैं अभी आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये आप सबा पे ही देखिएगा। और जब मैं उसका शॉट आपको दिखाऊंगी तब बताऊंगी कि हमने क्या क्या उसके, तो आप देख ही लेंगे। चलिए चलो मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। अब सबा रेडी हो जाए, हम ऊपर जाएं, उसके बाद मिलते हैं। रेडी तो ये हमारा कलर थीम पहले वाले फंक्शन के लिए, सब अच्छे लग रहे हैं एक कलर में। अब वो पूरा जो बैग है वो मैंने धर्म दादा को दे दिया, धर्म दादा ने गाड़ी में डाल दिया और वो गाड़ी वापस घर चली गई। अगले दिन वो पैकेट कहाँ गया किसी को नहीं पता। मैं सोच रही हूँ अम्मा सूट के नीचे सलवार अब मैं आज कैसे बनवाऊं। मेरे साथ हर शादी में सलवार का कुछ ना कुछ होना है। क्या हुआ? फिर वो घर पे ही रखा था। अच्छा, ये तो मैं सलवार हिरा गई थी। अच्छा, सब हाँ, तो ये सब मैंने अंदाजे से लिया है क्योंकि मुझे याद था। मैंने बोला हाँ, मैं शॉप में गई, बोला हाँ वो कलर दे दो, वो कलर दे दो, ऐसे लिया है। मिल गई। घर जाके देखा तो ऐसे कोने में वो पैकेट रखा हुआ था। मैं सबसे पहले उसको लेके मैंने डांस किया है जब मुझे आपकी सलवारें मिल गई। अच्छा लगा? काटी जब सलवार मिली तो काली मेरे डांस बेटा जगह थोड़ा खाली कर दो प्लीज।
सब लोग जगह खाली कर लो, इस तरफ आ जाओ सब लोग, अंदर बैठ के। हाँ पहले वैसे वो सब कैंडिड में ही जाने देना, उसमें अभी मत दो, वो सब कैंडिड में ही देंगे। अभी जैसे इसका लुक, जो भी आपको ब्यूटी शॉट्स लेने हैं, पिक्चर्स। देखिए दुल्हन जब फ्रेश मेकअप करके रेडी होके आती है ना, तो उसकी सारी पिक्चर्स, ब्यूटी शॉट्स, वीडियोस वहीं पे ले लेने चाहिए। आप लोग भी ज़रूर ये याद रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि थाल कैसे रेडी करनी है, उसमें क्या क्या चाहिए। और ये हमारी हल्दी का जो बोल है वो रेडी हो गया। और लगे हाथ हमने सोचा हम भी चलो फ्रेश मेकअप में पिक्चर्स खिंचवा लेते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा नज़र ना लगे। बहुत 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 स्वीट सा, इमोशनल सा, बहुत प्यारा सा मोमेंट था ये। बहुत ओवरवेलमिंग था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी। और फिर हुई शुरू हमारी दुल्हन की हल्दी की रस्म, मस्ती मजाक छेड़ना। पहला शगुन का दिन सब बहुत 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 खुश थे, लेकिन ये फीलिंग्स ही कुछ ऐसी होती हैं कि हर कोई इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ सबा भी ब्रेक डाउन हो गई, पापा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, अम्मी तो बहुत दिनों से रो रही हैं, आपको पता ही है। तो हर कोई माहौल भी चेंज करने की कोशिश कर रहा था। बस यहाँ हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हुए इसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे बस। और हाँ, इस सब इमोशनल माहौल में रेहान ने आके बिल्कुल मस्ती मजाक करके सबका मन हल्का कर दिया। बहुत मज़ा आया। मुझे पर्सनली ये शॉट बहुत 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 अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। इन खूबसूरत पलों को फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में कैद करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए बस वही सिलसिला हुआ शुरू। एंड काफ़ी लंबा सिलसिला रहता है ये हर बार, पर कोई बात नहीं। एंड साथ ही साथ जो है खाना भी खुल गया। आज के मेन्यू में था बिरयानी, जर्दा और रायता। यस, हमारे लिए चाय, मुझे ऐसा लगा था आइए, पर ये तो कॉफ़ी ले आए। थैंक यू। लाइए, क्या नाम है आपका? अनिल। थैंक यू अनिल जी। ये आ गई हमारी कॉफ़ी। सो हो गई है सुबह की मेहंदी और हो गई है सुबह की हल्दी। शाम की हल्दी के लिए जो है हम लोग एक गेस्ट हाउस है यहाँ पे, उसमें है। और वहाँ पे ना एक बड़ा रूम और एक छोटा रूम हमने ब्लॉक कर दिया है कि यहाँ पे सारी लेडीज़ हेयर मेकअप करेंगी, और बगल में हमने सबके आउटफिट्स लगा दिए हैं, तो वहाँ पे सब रेडी होंगे। और नीचे ही फंक्शन है, तो सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं यहाँ सबसे जल्दी आगे बैठ के, जैसे मैंने सुबह किया था वैसे ही, और दीदी को बोला चलो आप तब तक मेरा काम कर दो। कुछ नहीं, सिंपली देखो, जिस शादी में भागदौड़ करनी होती है ना, जो सब संभालने वाले होते हैं ना, वो लोग फटाफट वाला काम करते हैं। आप लोग के भी घर में अगर ऐसा होता होगा ना, तो आप लोग अपने लिए फटाफट वाला काम करना, सिंपल, जिसमें यू कैन नेवर गो रॉन्ग। एंड मेक श्योर कि बाकी जो सब हैं वो अपने मन की सारी ख्वाहिशें पूरे करें, क्योंकि उनकी स्माइल देख के आप खुश होंगे। मैं पी लूँगा, आप पिला रहे हो इतने प्यार से। तो बीच वाली लो, स्ट्रॉन्ग है। नहीं ठीक है, तुम उठा लिया।
बारात के इंतज़ार में हम यहाँ रूम में बैठे कुछ खा पी रहे थे एंड मुझे बहुत भूख लगी थी ऑनेस्टली, और लखनऊ की टेस्टिंग मुझे याद थी, इसलिए मुझे कबाब्स का ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। कोई नहीं खा रहा था, मैं अकेले ही खाई जा रही थी, पर कोई बात नहीं, मैं इंजॉय कर रही थी। एंड सबको ड्रेसेस में देख के मुझे बड़ी 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 खुशी हो रही थी। ये हमारी रिज़ा मैडम अपनी ड्रेस को फ्लॉन्ट करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। और ये सारा तो मैंने हर फंक्शन में कोशिश की है कि इन दोनों की ड्रेस थोड़ी बहुत सिमिलर रहे। वाह, ये शाम का हमारा पूरा सेटअप, पूरा डेकोर रेडी है माशाल्लाह। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, जैसा फ़ोटोज़ में देखा था वैसा लग रहा था, तो इस बात की बहुत खुशी हो रही थी। और ये आ गई सारी फैमिली की लेडीज़। हमने गजरे रखे थे तो सबको गजरे नेहा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एंड अगेन अभी सब स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त था, मैं रेडी हो गई थी, शोएब रेडी हो गए थे, तो बस हम दोनों जो हैं अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ करवा रहे थे। मतलब ये भी तो ज़रूरी है ना, क्या कहते हैं आप? एंड ये रहा मेरा पूरा आउटफिट जो मैंने आपको फैब्रिक दिखाया था, और ये जमील भाई ने बना के दिया है। ये मैंने अनारकली बनवाया है, नीचे चूड़ीदार है और ऊपर ये प्लेन ब्लू दुपट्टा। सबा की एंट्री शूट करनी थी और मैंने कहा कि इस तरीके से उसे सब लोग छुपा के लेके आओ ताकि एंट्री जो हम धमाल वाली शूट करें वही बाहर जाए, उससे पहले सबा का लुक बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब रिलीज़ भी हो तो सब कुछ तरीके से हो। मुझे पर्सनली ये सारे पल सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं जब शोएब सबा को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं, अपनी गुड़िया की तरह अपनी छोटी बहन को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। बस सबा हमेशा 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 खुश रहे और इन दोनों का प्यार हमेशा इसी तरह बना रहे माशाल्लाह। आप भी ज़रूर बोलिएगा प्लीज़। ये आ गई हमारी लड़की की बारात, और ये देखिए हम लोग है ना यहाँ पे टेरेस पे खड़े होके देख रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये देखो मैडम को कैसे अपनी बारात को देख रही है। काफ़ी देर तक तो मैं भी उसके साथ अंदर खड़े होके देख रही थी, बड़ा क्यूट लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। जैसे फिल्मों में देखा करते थे ना कि हाय बारात आ रही है, लड़की झांक रही है, वैसे हल्दी की बारात में ये हाल है, तो इसका असली बारात में क्या होगा? और ये पहुंच गए शोएब भी इनकी बारात में खूब जम के नाचने के लिए सब लोगों के साथ। और ये देखिए हमारी गुड़िया जो है पूरी तरह से तैयार हो गई। हम इसका आज भी कोई टिल्ट अप शॉट नहीं ले पाए क्योंकि वाकई में वक्त नहीं था। तो लड़के वाले तो बारात ले आए, पूरी रस्म कर ली और वो चले गए। अब बारी है हमारे जाने की। तो ये रही सारी शगुन की थालियाँ और ये बजा ढोल और ये निकली हमारी बारात पूरे धूमधाम से, हमारी सबा की हल्दी बारात। हमारी शादी के वक्त भी बारात आई थी, पर उसमें मैं तो नहीं नाच पाई थी ना। मैंने इन लोगों को देखा था बाद में वीडियो में नाचते हुए, मेरा बड़ा मन था। तो चलिए आज मेरी वो तमन्ना पूरी हो गई।
पहुंच गए सनी के घर के बाहर और शोएब ढूंढ रहे थे कि कहाँ है सनी, कहाँ है सनी। बोल रहे थे भाई दूल्हे को बुला के थोड़ा सा डांस करवाना तो बनता है ना। फिर हमने यहाँ पे अपनी रस्म की पूरी और फिर हम चले वापस। सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। और अब ये जो है जो हमें खाना खिलाने के लिए लखनऊ से पूरी टीम आई है, वो रात के 1:30 बज रहे हैं ना, 2 बज रहे हैं। तो ये 2 बजे हमारे लिए खाना गर्म लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत ही की रोटी हो गई ना, बस उसमें मटन ग्रेवी डाल दो। ठीक है, कैसा है खाना? सब सही है? और तुम ये देखो, ये है असली दुल्हन। चेंज करके एकदम चिलैक्स होके खाना एंजॉय करिए। वाह, मजा आ गया तुझे देख के। दिन के लिए गए थे, उसका टूर हो गया। इतनी सारी वैरायटी समझ नहीं आ रहा क्या क्या है। कल इससे भी ज्यादा वैरायटीज हैं। बहुत अच्छा है। देखो इतनी दूर गए थे सिर्फ फूड टेस्टिंग करने और मेन्यू फाइनल करने, तो उसका इससे फल निकलना चाहिए ना सही। इसलिए हमने तरीके से हर चीज़ जो है यहाँ इतना रखेंगे। सब कुछ हो गया, पूरा फंक्शन डन अच्छे से। अब हम लोग बैठे थे खाना खाने के लिए, तो चलिए मैंने सोचा आपको मेन्यू की एक छोटी सी झलक दिखा दूँ। ये रहा मटन कोरमा, ये है चिकन अचारी, ये कुछ 3 तरीके की रोटी थी, बहुत अमेजिंग थी। मुझे अभी नाम भी पूरी तरह से याद नहीं है। इसमें से एक था शीरमाल, एक था पराठा जो कबाब पराठे के साथ वाला होता है। कोई भी शादी, कोई भी फंक्शन हो, खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और खुशी हुई कि खाना सबको बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबने बहुत तारीफ़ की। तो इसके लिए मैं जो पूरी केटरिंग टीम है उनका दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं बाद में सुकून से आपको उनसे इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगी। अभी के लिए मैं आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। हल्दी का दिन बस यूं ही झटके से निकल गया, उड़ गया। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेहंदी कैसी थी वो बताते हैं। लव यू ऑल।